में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। अमृत हो या सूखा जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज के वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे माद माध्यिका बहुलक और परिसर के बारे में। अभी का जो वीडियो बना रहे हैं, यह वीडियो में बहुत बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं। पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए ना कि माध्य क्या होता है। तो माध्य किसी भी संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सभी संख्या को जोड़ दो और जितना क्वेश्चन में संख्या है उससे भाग दे दो, तो क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। औसत पढ़े हैं ना, अभेद पढ़े हैं ना। अगर हम बोलेंगे कि 8 और 4 का औसत क्या होगा, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 होगा कि नहीं। और 2 को संख्या है तो 2 से भाग देंगे, काट देंगे फटाक से, तो कितना हो जाएगा, 6। इसका अभेद कितना हो गया, 6 हो गया। उसी प्रकार से यह संख्या दिया हुआ है, यह संख्या को जब हम जोड़ देंगे, अब 10 है, 12 है, 8 है, 4 है, 2 है, 20 है, 24 है, 8 है। अब इसको देखिए जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, बताइए ना। 10 अब प्लस में कितना है, 12, तो 10 अब प्लस में 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 22 और 8 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 4 34 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए ना। तो 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 नहीं हो जाएगा। अब देखिए जोड़ते हैं, देखिए 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32, तो कितना हो जाता है ये 88। 88 में क्या कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काट देंगे तो 11 8 88 नहीं होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 नहीं हो जाएगा। क्या समझे कि कोई भी संख्या दिया हुआ है न, वो सबको जोड़ देंगे और ज्यागो संख्या है ना वो से भाग दे देंगे ना, तो उसका माध्य निकल जाएगा। अब यही माध्य पर 2-3 बात हम आपको बताएंगे। अगर आपको कोई कहेगा कि लगातार 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, लगातार 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो लगातार तो कहां शुरू से कहां होता है, तो 1 से नहीं होता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और 5, जब इसको जोड़िएगा तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 5 कितना होता है, बताइए ना। तो ये कितना हो जाएगा, 15। क्या को संख्या है, तो 5 को है, तो 5 तिया कितना हुआ, 15। अगर इसी तरीका से अगर आपको कहेगा कि लगातार 7 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस और 7, और जब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 5 तक जोड़े थे तो कितना हुआ, 15 हुआ। 15 और 6 कितना होता है, तो 15 और 6 21, 21 और 7 कितना हुआ, तो 21 7 हो गया 28। ध्यान से समझिएगा। अब बट्टा में कितना होगा, 7 हो। इसको जब हम काट देंगे तो 7 चौका 28 होगा। तो इसका आंसर कितना निकल गया, 4 नहीं निकल गया। अब बात को समझ गए होंगे कि लगातार प्राकृत संख्या का माध्य कहेगा तो इसी तरीका से ज्ञात कर देंगे। लेकिन भाइयों एक बात और समझिए ना, अगर आपको कहेगा कि लगातार पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो उसको भी समझ लीजिए ना। अगर आपको कहेगा कि लगातार 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो एगो को देखिए यह मिटा देते हैं। आप देखिए ध्यान से समझिएगा। अब पूर्ण संख्या की बात कहा गया है, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 से। अब इसको जोड़िएगा तो 4 3 7 7 और 2 9 9 1 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10। अब बट्टा में क्या वो संख्या है, तो 1 2 3 4 5। कहिएगा कि सर 5 का है, 0 ना पहले है, तो देखिए यहाँ 5, तो 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो जब भी कहेगा 5 पूर्ण संख्या तो 4 तक लिखना है, यानी 5 जोड़ देना, तो गलत हो जाएगा। अगर 7 बार कहेगा तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस और 6, आगे रुक जाइए क्योंकि पहले 0 दे दिए। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 और 6 कितना हो गया, बताइए, 21 नहीं हो गया। 21 बट्टा में 7 या 21। तो इस तरीका से आप लगातार पूर्ण संख्या और लगातार प्राकृत संख्या का माध्य सीख गए हैं। अच्छा से बोर्ड पर ध्यान देते जाइएगा। आप देखिए ना, कोशिश करते हैं आपको
कि माध्यिका के बारे में बताइए कि अभी माध्यिका अभी मत पढ़िए, 2 गो 3 गो 3 गो 4 गो चीज पढ़ लीजिए। आपको कहेगा कि लगातार अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, कहेगा कि 3 लगातार अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? 2 और 3, आगे क्या हो जाएगा? 5। अभाज्य संख्या आप इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10/3। अब इसका कितना होगा? कितना होगा भाई? तो ये होगा 3.3 पर वार होगा। वार ऑप्शन में दे देगा आपको 3.3, तो वो गलत होगा। और वार वाला टॉपिक देख करके ज्ञात करना है आपको, तो समझ गए। अगर आपको कहेगा कि लगातार 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो 2 + 3 + 5 + 7 प्लस में 11, यही ना अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो स्वयं से ही कटे, एकदम हीरो होता है ये। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 और 3, 5 और 5, 5 10 और 10 7 17, 17 11 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बट्टा क्या गो है? 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 से भागा दीजिएगा तो आगे क्या हो जाएगा? 5 या 25 और पॉइंट 3 बचल है, तो 5 6 का 30, 5.6 इसका माध्य निकल गया। तो किसी भी संख्या को माध्य कैसे ज्ञात किए कि संख्या को जोड़ दिया, भाग दे दिया, माध्य निकल गया। शायद आप समझ गए होंगे। आप देखिए कि माध्य में कुछ और बात होता है। कोई एक संख्या आपको रिक्त स्थान में दे देगा, लुप्त संख्या दे देगा। जैसे मान कर चलिए कि हम ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि आंकड़ा 2 8 6 10 एवं x और साथ में माध्य 10 है। माध्य क्या है? 10 है। तो यह x का मान ज्ञात कीजिए। x = what? तो कुछ नहीं ना करना है, अब ये ना बताएं क्या करना है। 2 + 8 + 6 प्लस, ध्यान दीजिए, और 0 और प्लस में क्या है? देखिए x का संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 दे दीजिए। आगे माध्य होगा ना, तो माध्य का मान कितना है? 10 है। कोना कोनी जब इसको गुना कीजिए तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? 10 × 5 हो जाएगा 50। और बराबर में देखिए 8 2 10, 8 2 10 और 10 और 6 16 हो जाएगा। 16 और 16 और 0 को छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ये 16 और प्लस में x। ध्यान से समझिएगा। देखिए 8 2 10, 10 6 16, 0 छोड़ दीजिए, प्लस में x, इसको गुना कर दिए तो 10 × 5 50। तो यहाँ पर x बराबर में 50 और माइनस में 16, तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4 और 4 में से गया 3, तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 34 होगा। तो इस तरीका का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और समझिए ना, अच्छा से समझिएगा, एकदम कहीं जाइएगा नहीं। माध्य को ऑब्जेक्टिव इसी तरीका से पूछा जाता है। अब देखिए, आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यदि माध्य 4x एवं आंकड़ा, बोर्ड पर पूरा ध्यान से समझिएगा, 2 10 12 24 हो तो x बराबर में वाट। भैया माध्य का मान तो देवे ने किया है 4x, तो माध्य का मान हो गया 4x। और सबको जोड़ देंगे तो 2 और प्लस में 10 12, और 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। और 24 में कितना जोड़ देंगे? 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44। अब देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 है तो हो जाएगा 44/4, 11 चौका 44। आगे क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? तो यहाँ पर देख रहा है, आगे टुकुर टुकुर देख रहा है 4x, तो कितना हो जाएगा भाई? बोर्ड पर ध्यान दीजिए, x बराबर में 11 और बट्टे में 4 हो, 0.75 नहीं हो जाएगा। और इस तरीका से आप यह क्वेश्चन, माध्य का क्वेश्चन आप समझ गए हैं। माध्यिका का क्वेश्चन पार्ट 2 में बनाएंगे। धन्यवाद।